तो आज हम डेटा साइंस प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है और वो क्या काम करता है। डेटा एनालिस्ट एक व्यक्ति होता है जो डेटा को इकट्ठा करके उसे समझकर और उसमें उपयोगी जानकारी निकालकर कंपनी की मदद करता है। एक डेटा एनालिस्ट का मुख्य काम क्या होता है कि डेटा को इकट्ठा करना, जो डेटाबेस, एपीआई, एक्सेल, सीएसवी आदि जो फाइल्स है उसमें से डेटा इकट्ठा करना, डेटा को साफ और व्यवस्थित करना, सो मिसिंग वैल्यूज, गलत डेटा सुधारना। ये जो काम होता है वो डेटा एनालिस्ट करता है। सो डेटा का विश्लेषण करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाना, पावर बीआई, टैबलो, एक्सेल इस जैसे टूल बना के, जो इसके टूल्स यूज करके जो रिपोर्ट बनाता है, वो जो काम करता है वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है। बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि मतलब मान लीजिए कि ये कब ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन कंपनी में ये कंपनी देखना चाहती है कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके और क्यों वो बिक रही है। तो इसके लिए डेटा एनालिस्ट ग्राफ और रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को ये जानकारी देता है कि कौन से फैक्टर सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, सब रिपोर्ट बनाकर उस कंपनी को देना और जो भी उसका रिपोर्ट और ग्राफ है वो प्रोवाइड करना, वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अब जानते हैं कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। डेटा साइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत और प्रोसेस। तो मतलब जब कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट आता है तो आप दो प्रकार की कंपनी में काम कर सकते हैं। मतलब एक जो कंपनी होती है वो होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, और एक जो कंपनी होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। So service-based company like TCS, Capgemini, you can see, and there is a Cognizant. So multiple companies are there. uh, तो मतलब उसमें वो जो है सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जैसे एक बात से अमेजोन वगैरह, अमेजोन, गूगल, ये जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनियां अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाती है, मतलब ये जो कंपनियां हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है अपनी खुद का प्रोडक्ट डेवलप करती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती है। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है अमेजोन, गूगल वगैरह, उनका खुद का प्रोडक्ट होता है और वो खुद का प्रोडक्ट डेवलप करती है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। तो ये काम रहता है मतलब सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट की पहली स्टेज होती है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है, अब आप देखो, अब यहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करना, मतलब वो रिक्वायरमेंट लेके जो भी उसमें रिपोर्ट है, चार्ट है, वो बनाना, वो मतलब फर्स्ट स्टेज होता है डेटाबेस। डेटा साइंस प्रोजेक्ट की पहली स्टेज होती है। जब कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इसमें मुख्य दो लोग शामिल होते हैं, तो डोमेन एक्सपर्ट और डोमेन ओनर। मतलब ये डोमेन एक्सपर्ट और डोमेन ओनर क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट आई है तो उसमें वो एनालाइज करते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट आई है तो डेटा कैसे रिपोर्ट करना है वगैरह, वो डोमेन एक्सपर्ट और डोमेन ओनर वो देखता है। जिनको प्रोजेक्ट का पूरा ज्ञान होता है, मतलब ये होता है डोमेन एक्सपर्ट और प्रोडक्ट ओनर। और बिजनेस एनालिस्ट जो सभी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करता है, तो वो होता है मतलब बिजनेस एनालिस्ट। ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये इसको जो भी रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट आती है और डोमेन एक्सपर्टाइज और प्रोडक्ट ओनर जो भी बताता है, तो उसके बाद में जो रिपोर्ट वगैरह बना कर देता है, तो वो काम आता है वो बिजनेस एनालिस्ट का। तो बाद में जो भी रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करके डिवाइड किया जाता है और फिर उन्हें स्प्रिंट में बांटा जाता है। तो स्प्रिंट साइकिल जो होती है 2 से 3 हफ्तों में रह जाती है। स्प्रिंट साइकिल मतलब ये पूरा आजाइल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो आजाइल डेवलपमेंट क्या है ये बाद में हम देखेंगे बेसिकली। तो आजाइल डेवलपमेंट ये स्प्रिंट्स में वर्क होता है, मतलब एक स्प्रिंट कभी कभी 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की रह सकती है। तो उसमें वो बांट देते हैं, मतलब स्प्रिंट के अकॉर्डिंग जितना भी काम है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेज देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की भूमिका क्या है, मतलब उनका एक्चुअल काम क्या रहता है, मतलब डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की। तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये अलग अलग पोजिशंस है। तो इसके बाद डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये तय करते हैं कि डेटा कहाँ से आएगा। मतलब ये जो एनालिस्ट है, यहाँ से डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, सो ये क्या कहते हैं कि डेटा कहाँ से आएगा, इसमें एनालिसिस करते हैं। तो इंटरनल डेटाबेसेस, थर्ड पार्टी एपीआईज, सो मतलब इसमें सोर्सेस रहते हैं, मतलब क्लाउड सर्विसेज लाइक एडब्ल्यूएस रहता है, मतलब इसमें अजूरे वगैरह, जीसीपी वगैरह, ये जो सोर्सेस होते हैं डेटाबेस, मतलब डेटा आने के। तो वो इसके बाद डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि मतलब डेटा कहाँ से आएगा और उसमें वो प्रोसेस करेंगे। तो डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट टीम डोमेन एक्सपर्ट से चर्चा करती है ताकि सही डेटा सोर्स को पहचाना जा सके। मतलब जो भी डेटा आ रहा है एडब्ल्यूएस और अजूरे, उसको मतलब सही से प्रोसेस करना उनका काम होता है, तो वो उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें डेटा इंजीनियरिंग और पाइपलाइन प्रोसेस। सो इसके बाद बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम डेटा पाइपलाइन बनाती है। मतलब ये जो होने के बाद सब डेटा एनालिस्ट का काम वगैरह, सो उसके बाद जो सोर्सेस वगैरह होते हैं, जो मेन काम होता है वो
डेटा इंजीनियरिंग और पाइपलाइन प्रोसेसिंग में होता है। मतलब डेटा इंजीनियरिंग और पाइपलाइन प्रोसेस मतलब जो बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम डेटा पाइपलाइन बनाती है, ये पाइपलाइन डेटा को मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, माइस्क्यूएल, ये मतलब डेटाबेसेस है एक्चुअली। तो इस डेटाबेस में वो डेटा स्टोर कर सकती है, मतलब जैसे डेटाबेस में स्टोर करती है। तो ये है मतलब उनका बाद में पाइपलाइन बनने का काम जो बिग डेटा की टीम होती है, इंजीनियरिंग वाले वो लोग वो काम करते हैं। मतलब आफ्टर जब वो डेटा एनालिसिस के बाद जो डेटा आता है उसमें वो प्रोसेस करके जो डेटा बनाते हैं और स्टोर करते हैं उस डेटाबेसेस में, जो माई एसक्यूएल वगैरह होता है, कैसेंड्रा वगैरह, उसमें वो डेटा स्टोर करती है। अब दूसरा स्टेज आता है उसमें डेटा साइंस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। तो एक बार जब डेटा तैयार हो जाता है, मतलब यहाँ डेटा एनालिसिस वगैरह उसमें प्रोसेस करके जब डेटा एक बार तैयार होता है तो डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग और वैलिडेशन जैसे स्टेप शुरू होते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल बनाकर उसे टेस्ट किया जाता है और ऑप्टिमाइज किया जाता है। मतलब बाद में जो भी डेटा साइंस के बाद और से जो भी डाटा आता है उसमें वो मशीन लर्निंग का मॉडल है तो उस वन मॉडल बनाकर उसे टेस्ट किया जाता है। तो ये है पूरी डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी, मतलब उनका जो वर्क कल्चर वगैरह तो ये रहता है। मतलब इस प्रकार सभी तरह के वर्क उसमें बांटे जाते हैं। तो ये था कि मतलब डेटा साइंस प्रोजेक्ट की वर्किंग का पूरा प्रोसेस। इसमें मतलब एक बार रिक्वायरमेंट आ जाती है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद जो डोमेन एक्सपर्टाइज और प्रोडक्ट ओनर जो होते हैं वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंट्स में। और स्प्रिंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी इसमें बिजनेस एनालिस्ट वगैरह होता है वो उसमें स्प्रिंट के जो भी जीरा स्टोरीज वगैरह है जो का वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बाद में वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट वाले लोग उसमें सोर्सेज ढूंढते हैं, मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट करते हैं, और ये एक्चुअल मतलब उनका काम होता है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं रोज़ आपके लिए नया वीडियो उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आता हूँ।